स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में चर्चा की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कौन सी नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है और आरओ के संदर्भ में क्या बड़ी अपडेट है, इसकी चर्चा होगी। और साथ ही साथ बोरिंग टेक्नीशियन डीवी की नोटिस के बारे में भी चर्चा होगी। और स्टाफ नर्स का परिणाम जल्द घोषित होगा और सीजीएल 2022 का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा, इसकी चर्चा होगी। और वीडियो री एग्जाम्स लेखपाल, इन तमाम तरह की बड़ी खबरों को आज की बड़ी खबर होगी जो कि एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए ऑथेंटिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। पहली खबर है लेखपाल भर्ती को लेकर जो अभी परिणाम जारी हुआ, तो उसमें एक वायरल हो रहा था कि जिसको पकड़ा गया था उसके परिणाम भी उसके जारी हुए। उसी को लेकर के जो है तमाम तरह के जो है प्रतियोगी छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। और सरकार जो है अगर भर्ती निष्पक्ष तरीके से कर रही है तो फिर ये नाम कहाँ से है, तो उसी को लेकर के विपक्ष में जो है अखिलेश यादव यानी सपा पार्टी के जो मुखिया उनकी तरफ से जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लंबे समय से लंबित लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने के साथ ही विवादों में आ गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिणाम को लेकर के बुधवार को ट्वीट करते हुए सवाल खड़ा किया। दूसरी ओर आयोग ने सफाई दी कि यह परिणाम अनंतिम है। लेखपाल भर्ती का परीक्षा परिणाम मंगलवार को जारी किया था। तो ये अनंतिम है तो कम से कम ये स्पष्ट आयोग को बताना चाहिए कि इतने लोग पकड़े गए, इतने लोगों को बाहर किया गया। ये भी पब्लिक डोमेन में करना चाहिए था आयोग को। अगर आयोग यहाँ पे सफाई ये दे रहा है कि अभी ये अनंतिम है, तो अनंतिम का मतलब ये है कि तो फिर बहुत सारे उस लिस्ट में होंगे जो कि विद्यार्थियों को पता ही नहीं है। तो जांच के दायरे में जितने लोग आए तो उसको भी पब्लिक डोमेन में करना चाहिए आयोग को। जहाँ तक निष्पक्ष अगर सवाल है तो फिर ये निष्पक्ष तभी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है 8 महीने में पूरी होगी सीजीएल भर्ती, बनेगा रिकॉर्ड। पहली बार जो है प्रदेश और केंद्र सरकार भर्ती आयोग में चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की होड़ लगी है। होड़ का मतलब समझ रहे हैं, अगला चुनाव है। और इसी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा के जो 2022 के परिणाम की चर्चा हो रही है, उसी प्रकार से सीजीएल के जरिए जो केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती होती है 2 वर्ष में पूरी होती थी। अब इसे 4 परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब इस बार भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए इसे ऑनलाइन 2 परीक्षाओं में समेटा गया। अब ये जो है पहली बार 36,012 रिक्त पद थे। सितंबर अक्टूबर में ऑनलाइन आवेदन इसके हुए थे। और एसएससी इसकी टीयर फर्स्ट परीक्षा जो दिसंबर 2022 में कराई थी उसका परिणाम 2 महीने में दे दिया, यानी कि फरवरी में दे दिया था। उसके बाद जो है टीयर 2 परीक्षा 2 से 7 मार्च को कराई गई। इसी के साथ इस परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई और इसका परिणाम जो है 5 मई तक विभागों का विकल्प लिया जा रहा है। उसके हफ्ते भर बाद परिणाम जारी किया जा सकता है। तो ये मान के चलिए कि परिणाम 20 मई के पहले जो है सीजीएल 22 का अंतिम परिणाम वो जारी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर स्टाफ नर्स पुरुष भर्ती का परिणाम जो है ये भी जो है परिणाम जल्द जारी होगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तैयारी चल रही है। रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी कम है, इसलिए कई पद खाली रह जाएंगे। तो इसकी मुख्य परीक्षा 9 महीने पहले हो चुकी है। परिणाम जारी न होने से परेशान अभ्यर्थियों को पिछले दिनों आयोग के चेयरमैन से ज्ञापन सौंपा था। तो इसको लेकर के ये कि ये परिणाम जल्द ही जारी होगी। परिणाम में लेट लगती भी क्यों रही है, क्योंकि आयोग एक नया बदलाव जो कर रहा है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आयोग की ओर से अब प्रोविजनल नहीं बल्कि अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। बल्कि यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पद खाली न रहें और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की नौकरी मिले। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है लेकिन जारी होने में देरी होगी। इसकी वजह से जो है लेट लतीफी हो रही है परिणाम को लेकर के। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के परिणाम में भी विलंब हो रहा है। अभिलेखों की में कमी के कारण भर्ती परीक्षाओं में चयनित तमाम अभ्यर्थियों के नाम आगे प्रोविजनल शब्द अंकित कर दिया जाता है। ऐसा अभिलेख उपलब्ध न होने या अधूरे होने की स्थिति में किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अलग से जो मौका दिया जाता है, तो अगर किसी अभ्यर्थी ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, उसमें कोई कमी है, तो अभ्यर्थी का चयन निरस्त हो जाता है और पद खाली रह जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आयोग ने व्यवस्था की अंतिम परिणाम तभी जारी किया जाएगा जब अभ्यर्थियों का अभिलेख की स्क्रूटनी पूरी तरह से कर ली जाए और अंतिम चयन परिणाम में किसी भी चयनित अभ्यर्थी के नाम के आगे प्रोविजनल शब्द जो है अंकित न करना पड़े। जिनके पास अभिलेख नहीं है या अधूरे हैं उन्हें पहले ही छांट कर बाहर कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इस तरह से करने से जो है सारे पद जो भरे जाएंगे। और कुछ चीज़ों को लेकर के आयोग को यहाँ भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि प्रोविजनल का मतलब ये नहीं कि अभ्यर्थी पास करके गया तो उसको बाहर कर दे। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं कि जो संस्था से उसे लेट से मिलते हैं तो फिर वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से परिणाम में भी देरी होगी। तो आयोग को यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि परिणाम जारी होने में लेट लतीफी तो फिर आगे भी होगी। क्योंकि प्रोविजनल की एक ऐसी चीज़ होती है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं विद्यार्थी उसमें उपलब्ध करा पाता, उसको टाइम मिलता है तो वो उपलब्ध करा देता है। और फर्जी की तो बात यहाँ नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट लास्ट स्टेज में फर्जी तो लगाएगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं, आयोग सुधार करेगा तो इसको भी ध्यान में देगा, आशा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात कर लेते हैं अब आरओ की बात कर लेते हैं, जो कि इसका नोटिफिकेशन फिलहाल चुनाव जो है 14 मई को पीसीएस का एग्जाम भी हो जाएगा। उसके बाद जो है इस विज्ञप्ति की चर्चा की, ये विज्ञप्ति जारी होगी। हाँ, एक चीज़ के लिए आश्वस्त रहिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो इसी वर्ष जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और बीओ की परीक्षा कंडक्ट कराएगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की आवश्यकताएं बहुत है और इनसे बहुत ही काम प्रभावित होते हैं। इसलिए इस भर्ती को लेकर के आयोग में थोड़ी बहुत जो समस्याएं वो भी सॉल्व हो जाएंगी और परिणाम इसको लेकर के जो है यही परिणाम होगा कि नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। परीक्षा जो होगी इसी वर्ष होगी,
तो इस निश्चिंत रहें, फार्म जल्दी आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा जो कि डेट आ गई है। जो लोग फार्म अप्लाई किए थे सभी लोग परीक्षा में बैठेंगे। एडमिट कार्ड सबका इशू होगा। परीक्षा देने वालों की संख्या जो है डिपेंड करता है कितने लोग, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं 15 से 20 के से एबव परीक्षा का जो फाइनल हो चुकी है। जब से ये भर्ती आई है तो परीक्षार्थियों की संख्या कम हो सकती है। हाँ, एडमिट कार्ड सबके जारी होंगे। तो ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण में जो 26-27 को जो है ये परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन करेगा। ट्रिपल सी के बारे में आपको पहले ही बताया गया, जो आप लोगों को क्वेरीज है कि फार्म की स्टार्टिंग से लेकर क्लोजिंग डेट के बीच का ट्रिपल सी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल सी अनिवार्य है इस भर्ती के लिए। बाकी की इसके बारे में कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करिएगा, उसके बारे में फिर आपको एक नई वीडियो बनाई जाएगी। और डीबी की बात जो कर रहे थे, वो बोरिंग टेक्नीशियन की डीबी की जो नोटिस वो भी जल्द देखने को मिलेगी। जैसे कि बैक टू बैक नोटिस यूपीटीपीएससी जारी कर रहा है, तो अब अगला नंबर जो है वो डीबी की नोटिस होगी बोरिंग टेक्नीशियन की। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चीज़ के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ, जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।